कोयटा में मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार रहा और कारकुनान ने इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ बदनज़मी के बायस तकरीर किए बगैर वापस चले गए। आइए न सिर्फ आपको अंदर की कहानी बताते हैं बल्कि आपको दिखाते हैं इजलास के अंदर की एक्सक्लूसिव फुटेज। शाकिरा से तो सीनियर सड़ा है। जी नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये फुटेज दिखाने का मकसद क्या है कि कान पड़ी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही, और मकसद यही था। हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि ये नून लीग की जनरल काउंसिल का इजलास है जिसमें मियां नवाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं, लेकिन सिवाय इक्का दुक्का जिंदाबाद के नारों के किसी की आवाज़ समझ नहीं आ रही। बल्कि जो नून लीग के कायद हैं वो भी तकरीर कर रहे हैं, लेकिन कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा कि वो क्या कह रहे हैं। और उसूलन तो ये होना चाहिए कि जब आपका कोई सियासी जमात का रहनुमा खिताब कर रहा हो तो तमाम कारकुनान बिल्कुल नज़्म ज़ब्त के साथ तकरीर सुने, लेकिन वो सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की कि मियां नवाज शरीफ साहब जनरल कौंसिल का इजलास हुआ और जो सूबाई क़यादत है उसके नामों का ऐलान किया गया, जिसमें सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान का सदर और उसके साथ साथ नसीबुल्लाह बाज़ई को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। लेकिन कारकुनान को इसमें ज़रा भी दिलचस्पी नज़र नहीं आई और वो शोर करते रहे और कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। और एक बार फिर से नाज़रीन आपको अब ये उनकी तकरीर और इस जनरल कौंसिल का जो इजलास हुआ उसकी जो है वो सूरत हाल दिखाते हैं। शाकिरा से तो सीनियर सड़ा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनरल कौंसिल का इजलास बदनज़मी का शिकार है। कहीं तालियां बज रही हैं, कहीं जिंदाबाद के नारे हैं और कहीं मुखालफत में नारेबाजी हो रही है। और वजह कह रही इस इजलास में ऐसा क्यों हुआ, मुजीब अहमद हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं कोयटा से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे इस मामले पर बात करते हैं। मुजीब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि उसूलन तो ये इजलास नहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ कंडक्ट होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दी कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं और नहायत सब्र के साथ वो अपनी तकरीर जारी रखे हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। ये इत्तेफाक मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में इख्तिलाफात का इजहार तो पहले से किया जा रहा था, लेकिन आज जनरल कौंसिल के इजलास में खुलकर सामने आ गए। 3 रोज कबल लाहौर में एक इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें
सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को सदर नामजद किया गया था, जबकि नसीबुल्लाह बाज़ई को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया था। इसी इजलास में बदनज़मी शुरू हो गई थी जब एक ग्रुप यहाँ से वॉकआउट करके चला गया था और उसका ये मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन करा रहे हैं और वो इसे तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ खुद कोयटा आएंगे और कारकुनों से मिलेंगे और मामला तय कर लिए जाएंगे। तवक्को यही की जा रही थी कि मामला सेटल होंगे, लेकिन मुशर्रफ दौर में जो लोग मुस्लिम लीग के साथ रहे, मुश्किल दौर उन्होंने गुजारा, चाहे वो सरदार याकूब नासिर की शक्ल में हो, रहीम कासिर की शक्ल में और कुछ लोगों की शक्ल में, वो लोग पसमंजर में चले गए हैं और वो अब इस जगह पे नजर नहीं आ रहे। वो लोग जो मुशर्रफ दौर में वजीर थे या वो किसी न किसी तरह हुकूमत का हिस्सा रहे, वो अब नून लीग की अगली सफ़ों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। यहाँ आपको बता चलूँ कि सूबाई सदर के ओहदे पर भी नाराजगियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि नवाज़ादा जंगेज़ मरी को बनाया जाएगा, लेकिन जब सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को बनाया गया तो उनके हामियों ने इस पर इख्तलाफ किया, लेकिन रात गए तक नवाज शरीफ के इनके साथ मुज़ाकरात चले और फिर इनको राज़ी कर लिया गया कि नवाज़ादा जंगेज़ मरी को मरकज़ में वफाकी सतह पर कोई ओहदा दिया जाएगा पार्टी में। थोड़ी सी वजाहत आपसे चाहेंगे कि ये जो इजलास के अंदर जितने लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये तमाम जनरल कौंसिल के अरकान हैं? असल तादाद क्या है जनरल कौंसिल के अरकान की? यहाँ बलूचिस्तान से जनरल कौंसिल के अरकान की तादाद 400 से कुछ जायद है और इसमें अक्सरियत कारकुनान की है, जिनका मौक़िफ़ ये रहा कि इस जगह पे इलेक्शन होना चाहिए और उन्हें वोट का हक मिलना चाहिए। वो जिसे मुंतखब करें वही सदर या जनरल सेक्रेटरी बने। सदर का मामला तो निपटा दिया नवाज शरीफ ने, दोनों के हाथ बुलंद करके ये दिखा दिया यकजहती का इज़हार करके कि नवाज़ादा जंगेज़ मरी और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी एक हैं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी के मामले पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात देखने में आए हैं और खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है पार्टी कारकुनों की तरफ से कि एक बड़ी तादाद जिसमें कुछ अहम रहनुमा भी शामिल है वो अनकरीब पार्टी छोड़ देंगे और शायद वो किसी और तरफ का रुख करेंगे। अच्छा, तो इस मामले को सेटल करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? और साथ ही ये बताइएगा कि 1:30 बजे के करीब ये नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वो होगी या नहीं होगी अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? मुस्लिम लीग की ज़राए का कहना है कि मामूल के मुताबिक शेड्यूल जो है उनका, उसके मुताबिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 1:30 बजे और फिर तकरीबन 2:30 या 3 बजे वो लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। वो तो अपनी जगह कायम है, लेकिन जो अहम पेशरफ देखने में आ रही है, जो अपने ज़राए से भी हमें कंफर्म कर लिया गया है कि मियां नवाज शरीफ ने कोयटा के दौरे के दौरान जहां कौम परस्त जमातों से मुलाकात की, वहां सबसे अहम मुलाकात उनकी मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी लीडर जाफर खान मंदुखेल से थी और इसमें नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग के पार्लिमानी लीडर जाफर खान मंदुखेल, जो मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी भी किसी दौर में रहे हैं, उन्हें दोबारा वापसी की दावत दी है अपने साथियों समेत कि वो वापस नून लीग में शामिल हो जाएं। ये अहम पेशरफ्त है और इसका इजहार भी जाफर मंदुखेल ने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने साथियों से मशावरत के बाद ये फैसला करेंगे कि उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी में वापस जाना है या नहीं। इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत में मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 19 है और ख्याल ये किया जा रहा है कि इलेक्शन से कुछ कबल तकरीबन 19 में से 10 या 12 अरकान मुस्लिम लीग नून में दोबारा शामिल हो जाएंगे। आज जो क़यादत का दौरान नजर आ रहा है शायद वो फिर और शदीद हो जाए, क्योंकि इनमें बड़े नाम शामिल होंगे जिनमें जाम यूसुफ वगैरह भी शामिल हैं जो वापस मुस्लिम लीग नून में आ सकते हैं। ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीब अहमद हमारे साथ नाजरीन मौजूद थे और मियां नवाज शरीफ कोयटा में आजकल मौजूद हैं और आज का जनरल कौंसिल का जो इजलास था वो काफ़ी अहम था, लेकिन वो बदनज़मी का शिकार हो गया और जिस तरह से आपने देखा कि कारकुनान ये कहते हुए पाए गए कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन है और ये फ़ैसले जो किए गए हैं, जो लीडरशिप का इंतखाब किया गया है, ये आमिराना फ़ैसले हैं। नाजरीन, एक बार फिर